इस्लाम जब तक भारत में है वो हमेशा रहेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। और हिंदू राष्ट्र के बारे में मैं बस 2-3 मिनट पहले उस पर बोलना, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, संघ की जो अवधारणा है, या फिर आप अपनी भी अगर रिसर्च करें, तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहला प्रश्न तो ये है। और भारत हिंदू राष्ट्र कैसे है, दूसरी उसकी जो अगर आप बाद में बात करेंगे तो वो आएगी। तो अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़े, जो पुराने हमारे वेद भी देखे, तो हिंदू शब्द की जो उसका मेंशन है वो आपको कभी हमारे महाभारत में भी नहीं दिखेगा, रामायण में भी नहीं दिखेगा, और जो पुराने हमारे ग्रंथ है उसमें भी मेनली आपको हिंदू कहीं दिखेगा नहीं। तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से है? तो हिंदू शब्द ये ऐसे आया है कि जब 8वीं या 9वीं ईस्वी में, आप कहो आज से 1200-1300 साल पहले, जब भारत के विद्वान मिडिल ईस्ट की तरफ गए, विशेष रूप से फारसी या जो आज का ईरान है वहाँ गए, तो वहाँ पर उनका परिचय कैसे हुआ? उनका परिचय ऐसे हुआ कि सिंधु नदी के पार जो लोग रहते हैं, हम उनके वंशज हैं। और फारसी में शय को है बोलते हैं। तो सिंधु से हिंदू को वहां से बनने की उत्पत्ति हुई, और हमें सिंधु के वंशजों के बजाय हिंदू हमें पुकारने लगे। ऐसा ऐसा मत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक थ्योरी होगी, हालांकि इस पे डिबेट पर हो हाँ, इस सकती पे है। डिबेट हो सकती है बहुत सारी, और लेकिन रिसर्च का है। हाँ, रिसर्च का विषय है। लेकिन मुख्यतः यही कहा जाता है कि सिंधु नदी के पार जो लोग रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं। अन्यथा तो भारत में जो धर्म की जो उत्पत्ति हुई है, जो एवोल्यूशन हुआ है, वो सनातन उसको बोलते हैं, जिसका ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ है। वो हजारों सैकड़ों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, और आज भी वो सनातन की तरह ही है। तो जब हम इस हिंदू की बात करते हैं, तो ये एक खाली भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सैकड़ों हजारों साल के बाद एक संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसमें जीने का क्या तात्पर्य है। अन्यथा आप देखो भारत में, तो हर जिले के साथ भी अलग भाषा आपको मिल जाएगी, अलग आपको रहन सहन भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। तो भारत को एक किस प्रकार से रखा जा सकता है? तो जो भारत का जो व्यवहार है, वो आगे चल के कैसे लोगों के मानसिक में एक स्थायी रूप से ठहरने लगा, वो शब्द उसके बाद कालांतर में उसको हिंदू बोला जाने लगा कि ये हिंदू संस्कृति है। तो अब उसमें, और इस हिंदू जो शब्द है, ये इसका धर्म से भी कोई अभिप्राय उस समय पर नहीं था। और आज भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक ऑर्डर में कहा है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसकी कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। ये एक, और धर्म और मजहब, अगर आप हिंदू सनातन में थोड़ा सा और गहनता से रिसर्च करोगे, और संघ की थ्योरी के अनुसार भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ यही कहा जाएगा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। और इस भूभाग में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी लोग रहते हैं, वो उसी संस्कृति का हिस्सा है। अब जब उसी संस्कृति का हिस्सा हुआ, तो संघ की अवधारणा के अनुसार इस सब कॉन्टिनेंट या इस क्षेत्र में रहने वाले सभी हिंदू हुए। तो इसलिए इस्लाम है यहाँ पर या नहीं है, वो सिर्फ एक मत या मजहब है, वो संस्कृति नहीं है। तो संघ इस पर एक बहुत गहन अध्ययन के साथ चलता है, और उसको संस्कृति से जोड़ते हुए इसकी इतना विशाल बना देता है कि इसमें रहने वाले सब हिंदू है, और ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसको घोषित करने की ही जरूरत नहीं है। जो सिंधु के पार वो सब हिंदू, वो सब हिंदू, जो तो यहाँ तो सब आ गए। हाँ, अब उसमें मुस्लिम भी आ बौद्ध गए, बौद्ध क्रिश्चियन भी आ गए, जैन भी आ गए, वो सब वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे ही जो आज इस्लाम में परिवर्तित हुए, उनकी संस्कृति तो यहीं की भूगोल में है या इतिहास में है, तो वो सिंधु वाले पार वाले वो भी हिंदू। एक्चुअल में जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, ये तो है ही सनातन वे तो का है ही, हिस्सा, बिल्कुल इनमें तो सनातन का मतलब हिस्सा है। नहीं, कोई मुस्लिम भी आज का देखो ये, और मुझे लगता है मुस्लिम में से भी जो भी थोड़े भी स्कॉलर्स हैं या थोड़ी भी सच्चाई समझते हैं, वो सब ये स्वीकार भी करते हैं कि वो उनके पूर्वज निश्चित रूप से भारत की संस्कृति के हिस्सा थे, वो हिंदू ही थे, वो यहीं की संस्कृति थे। तो वो तो सिर्फ मजहब, एक पूजा पद्धति बदली है, संस्कृति थोड़ी बदली है। भारत में रहने वाले तो मुझे लगता है जितने भी मुस्लिम्स हैं उसमें शायद 1-2% ही होंगे जो मुस्लिम होंगे हमेशा से, नहीं तो 98-99% तो ऐसे हैं जो कन्वर्टेड ही होंगे सबके सब। निश्चित, जो बाहर से आए थे, जो अफगान से आए थे, या जो ईरान से आए थे, या जो तुर्की से आए थे, तीन ही मुख्य रूप से आए हैं बाहर से मुस्लिम, या तो ईरानी थे, या तो अफगानी थे, या तो वो तुर्की थे। तो उनमें से आप आज कितनों की आइडेंटिफिकेशन आप उनके रूप में देखते हैं? आपको एक दो मिलेंगे कहीं हजारों लाखों में से, अन्यथा तो सभी आपको यहीं की जातियां कन्वर्ट हुई हैं, यहीं के लोग कन्वर्ट हुए। कोई त्यागी लगा रहा है, कोई राजपूत लगा रहा है, कोई जाट लगा रहा है, कोई
कोई अपनी जाति आज भी वो इंटैक्ट रख रहे हैं, तो वो और- कैसे फिर दूसरी संस्कृति हुई? वो एक ही संस्कृति और है। उनमें भी जो तमप्रीत है, हाँ, जो तुर्क हैं और ये सब लोग हैं। हाँ, उन तो आपस में उनके वो विवाह का भी सिस्टम वैसा ही है अभी भी। आप देखोगे मुस्लिम में जाके तो उनकी संस्कृति हिंदुओं के जैसे जैसे विवाह होते थे आपस में, आज भी वो मानते हैं उसको। हालांकि उसका कुछ प्रारूप निश्चित बदल गया होगा धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार, लेकिन है उनका अभी भी वैसे हिंदू संस्कृति या भारत की संस्कृति के अनुसार ही। तो इसलिए संघ की जो अवधारणा हिंदू राष्ट्र की है वो धार्मिक रूप से विशेष नहीं है, वो सांस्कृतिक रूप से है। तो जो संस्कृति एक हिंदू संस्कृति डेवलप हुई है, वो उस संस्कृति के अनुसार इस देश को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, और उसमें हर रहने वाले